Hello guys, welcome back to my channel, and in today's lecture we're going to discuss about the cost accounting chapter number 1, nature and scope of cost accounting. So here are some important questions, and the first short question is explain specific order costing method. इस क्वेश्चन को मैंने एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि हमारे एग्जाम में आते हैं एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक्सप्लेन, हमने स्पेसिफिक ऑर्डर कोस्टिंग मेथड को एक्सप्लेन करना है. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके मीनिंग के बारे में. दैट व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक ऑर्डर कोस्टिंग मेथड. These methods are applied where the work of job is a special nature. यानी कि जो आपका जॉब का नेचर है वो क्या होगा, स्पेशल होगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू द स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल डिज़ाइन ऑफ ड्रेस, इफ़ यू वांट टू ड्रेस अ स्पेशल डिज़ाइन, ठीक है, तो आप किसके पास जाओगे, एक अच्छे डिज़ाइनर के पास जाओगे अपने ड्रेस को डिज़ाइन करवाने के लिए. तो किस नेचर का काम हो गया, ये स्पेसिफिक ऑर्डर कोस्टिंग हो गया. अगर आपने सोचा है अपने घर में कुछ ऐसा फर्नीचर डिज़ाइन करवाने का जो कि कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जिसमें, ठीक है, तो आप किसके पास जाओगे, एक अच्छे कारपेंटर के पास जाओगे कि वो स्पेशल डिज़ाइन का फर्नीचर बनवाए. सो आर सम ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कोस्टिंग मैथड. दीज आर लाइक डिज़ाइन ऑफ द ग्रिल, डिज़ाइन ऑफ हाउस एक्सेट्रा. राइट. सो अंडर दिस मेथड प्रोडक्शन टेक्स प्लेस व्हेन ऑर्डर इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर. और इसमें प्रोडक्शन तभी होगी जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे कस्टमर से. ठीक है. सो इसमें कुछ 3 टाइप्स के इंक्लूड हैं स्पेसिफिक ऑर्डर कोस्टिंग मेथड में. द फर्स्ट वन इज़ जॉब कोस्टिंग, second one is batch costing, and third one is contract costing. So here we discuss first one, that is job costing. First point is job are to be performed under the specific instructions of the individual customer. गाइज इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जब भी आप एग्ज़ाम में किसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हो तो कभी भी पैराग्राफ में मत लिखा करो. ऑलवेज कीप इन माइंड कि आप पॉइंट्स में आंसर को मेंशन करो, क्योंकि पैराग्राफ कोई भी रीड नहीं करता है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका पैराग्राफ रीड करेगा. तो अगर आप उनको पॉइंट्स में मेंशन करते हो और हर चीज़ को क्लियरली अंडरलाइन कर देते हो, जैसे कि आपने एग्जाम्पल लिखना है तो आपने एग्जाम्पल को हाईलाइट कर दिया ताकि उसकी नज़र उस पर पड़े कि हाँ उसने एग्जाम्पल दिया है, और आप टेबल के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर रहे हो. जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले एक छोटा सा टेबल बना दिया कि 3 पॉइंट्स हैं इस मेथड के. ठीक है. तो ये कुछ इफेक्टिव तरीके होते हैं एग्जामिनर को आपके पेपर पे फोकस करता है फिर वो उसके बाद. ठीक है. सो जॉब कोस्टिंग में क्या है, जॉब्स आर टू बी परफॉर्म्ड अंडर द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडिविजुअल कस्टमर. यानी कि जॉब कोस्टिंग में क्या होता है, जो आपकी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाती है इंडिविजुअल कस्टमर को. ठीक है. कस्टमर के द्वारा या फिर एवरी कस्टमर हैज़ स्पेशल टेस्ट. हर कस्टमर का क्या है, स्पेशल टेस्ट होता है. डिज़ाइन, क्वालिटी ऑफ वर्क अलग होता है, स्पेंडिंग पावर अलग होता है. जैसे कि अगर मैं बात करूँ मेरी और आपकी, तो हम दोनों की एबिलिटी अलग है. राइट. अब मैं जो चीज़ कितने आवर्स में कर सकती हूँ, क्या पता आप उससे ज़्यादा में कर सकते हो या उससे कम में कर सकते हो. मेरे जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं वो आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, क्या पता ना मैच करते हो. राइट. सो द जॉब्स आर नॉट कंपेरेबल टू ईच अदर. हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते एक दूसरे से. हर जॉब का अपना एक यूनिक फीचर होता है. ठीक है. Third point is jobs are to be performed in small duration within the factory premises and they are generally of small value. और ये जो जॉब्स हैं ये जनरली फैक्ट्री प्रेमिसेस की, यानी कि आपकी फैक्ट्री के बिल्डिंग के अंदर ही की जाती हैं. ठीक है. जैसे कि आपके जो पापा वगैरह होंगे या आपके नोन होंगे, कोई जॉब पे जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, एक फैक्ट्री में काम करता है ना, वो फैक्ट्री के बाहर तो नहीं काम करते. सो दैट इज़ फैक्ट्री प्रेमिसेस के अंदर ही उनके काम किए जाते हैं. एंड द फोर्थ पॉइंट इज अंडर जॉब कोस्टिंग, वर्क स्टार्ट्स ओनली आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर ऑफ द कस्टमर. और जॉब कोस्टिंग तभी शुरू होता है जब आपको कस्टमर से ऑर्डर रिसीव हो जाता है. इसके एग्जाम्पल हैं प्रिंटिंग प्रेस. प्रिंटिंग प्रेस में क्या होगा, अगर आपको किसी ने बोला है कुछ प्रिंट करने के लिए तभी आप करोगे. अगर आपको किसी ने बोला है कि मेरे लिए ड्रेस बनाओ तभी टेलर ड्रेस बनाएगा ना. इंटीरियर डेकोरेटर्स, मशीन टोटल मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशल डिज़ाइन का फर्नीचर बनवाना, एंड मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस जॉब कोस्टिंग मेथड. एंड द सेकेंड वन इज बैच कॉस्टिंग. बैच कॉस्टिंग क्या होता है, व्हेन द स्मॉल ऑर्डर्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स आर मेड इनटू वन ग्रुप ऑन बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ मटेरियल, मेथड ऑफ नेचर ऑफ वर्किंग, इट बिकम्स वन बैच ऑफ प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड. जब आपको बहुत बड़ा एक ऑर्डर मिल जाए, ठीक है, और वो सिमिलर नेचर का हो, जिसमें सिमिलर मटेरियल यूज़ हो रहा है, सिमिलर नेचर है उसका, मतलब सब चीज़ें उसमें क्या है, सिमिलर है, एक दूसरे से मिली जुली हैं और एक दूसरे जैसी हैं, तो आप उसको क्या करोगे, एक बैच में
एक बैच में रख दोगे, ठीक है। एंड अ बैच में रेफर्स टू अ नंबर ऑफ स्मॉल ऑर्डर पास टू द फैक्ट्री इन अ बैच ग्रुप। इसमें क्या होगा, जो छोटे छोटे ऑर्डर्स आपको हैं, ठीक है, वो आपको उस फैक्ट्रीज में आपको मिले हैं, तो आप उनको एक बैच में यानी कि एक ग्रुप में रख देते हो। द कोस्ट ऑफ ईच बैच इज़ कैलकुलेटेड सेपरेटली एंड वन बैच इज़ कंसिडर्ड एज वन कोस्ट यूनिट। हर बैच की जो कोस्ट होगी वो अलग से कैलकुलेट की जाएगी, और हर बैच की एंड एवरी बैच यानी कि वन बैच इज़ कंसिडर्ड एज वन कोस्ट यूनिट। हर बैच की अलग कोस्ट यूनिट होगी। अगर एक बैच है तो उसकी एक ही कोस्ट यूनिट मानी जाएगी। इफ़ देयर आर टू बैचेस then it will said that there are two cost unit, and if there are three then it is carry on like that. Okay, cost per unit is calculated by dividing the cost of batch by the number of units produced in the batch. अब कोस्ट पर यूनिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करके कोस्ट ऑफ बैच को नंबर ऑफ यूनिट से आपकी कोस्ट पर यूनिट निकल जाएगी, राइट। दिस मेथड इज़ अप्लाइड इन द इंडस्ट्रीज़। अब ये मेथड कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में। अगर आपने मेडिसिन बनानी है, टॉयज़ बनाने हैं, रेडीमेड गारमेंट्स बनाने हैं, एंड मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ लाइक दैट। ओके, सो हेयर द नेक्स्ट एंड लास्ट point is contract costing. So what do you mean by contract costing is, this method is applied in those cases where the work is to be performed in big involving lots of investments and take more than a year to be completed. यहाँ पे आएंगे आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो एक साल से भी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं कंप्लीट होने में। कॉन्ट्रैक्ट्स आर कैरिड आउटसाइड द फैक्ट्री एंड जनरली एट वर्क साइट। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये फैक्ट्री के बाहर किए जाते हैं, यानी कि फैक्ट्री के प्रेमिसेस के बाहर किए जाते हैं, और जनरली ये वर्क साइट पे ही किए जाते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग कोस्ट ऑफ वर्क साइट, पता है ना क्या होता है, वर्क साइट हम कहते हैं जहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है, ठीक है। वैसे यानी कि अगर आपको कोई डैम बनाना है तो जहाँ पे डैम बनेगा वहीं पे काम चलेगा, ठीक है। इन कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग कोस्ट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट इज सर्टेन्ड सेपरेटली। हर कोस्ट की हर कॉन्ट्रैक्ट की कोस्ट अलग होगी, सेपरेटली होगी, और द कॉन्ट्रैक्ट्स आर जनरली ऑफ कंस्ट्रक्शनल नेचर लाइक कंस्ट्रक्शन। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जनरली किस नेचर के होते हैं, कंस्ट्रक्शन नेचर के होता है, जैसे कि कंस्ट्रक्ट करना है अपने रोड्स को, बिल्डिंग्स को, ब्रिजेस को, डैम्स को, एक्सेट्रा। एंड दिस मेथड ऑफ कोस्टिंग इज अप्लाइड बाय बिल्डर्स। और ये मेथड कौन यूज़ करते हैं ज़्यादा, बिल्डर्स यूज़ करते हैं, इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स, शिप बिल्डर्स हो गए, या वेरियस अदर मैकेनिकल इंजीनियर्स फर्म, ठीक है। तो ये थे आपके 3 आस्पेक्ट स्पेसिफिक ऑर्डर कोस्टिंग मेथड के। तो गाइज आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया है एक शॉर्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कोस्ट अकाउंटिंग की बुक का। एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस विद यू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाय बाय, टेक केयर। And most important thing, if you like this video then press the like button and don't miss up the notification. If you want कि आपको notifications मिले then please press the bell icon, subscribe it. एंड अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है, पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा है जो भी, तो आप पॉजिटिवली कमेंट करो। और अगर आपको लग रहा है कि कोई हिंड्रेंस है तो आप मुझे फिर भी कमेंट करके बता सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।